है उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है और एक ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। वो रानी लक्ष्मीबाई जिसने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये इस किले का इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूँ कि झांसी की जो स्थापना है वो 17वीं शताब्दी में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति, इनके पति का नाम था महाराज गंगाधर राव, उनकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद झांसी का उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने शासन संभाला था और 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, विद्रोह किया और उस विद्रोह का लीडर बनी और नेतृत्व किया। 1858 जैसा कि आप जानते हैं कि झांसी शहर रानी लक्ष्मीबाई के एक उसकी टैगलाइन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैं उस किले के पास उस किले को देखने के लिए जा रहा हूं। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। तो साथियों, अब मुझे क्या है 12 बज गए हैं, भूख लग रही है। तो मैं अब एक ढाबा है बहुत शानदार, यहाँ पे मैं पहले भी आके खा के जा चुका हूँ। तो मैंने एक सादा थाली यहाँ पर ऑर्डर करी है और वो अब मेरे पास आ जाएगी और फिर मैं उसको खाऊंगा और खाने के बाद मैं झांसी का किला आज मैं देखना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आ गई है मेरी थाली और इस थाली में है चपाती, चावल, दाल, सलाद और ये आलू की सब्ज़ी है और बैंगन का भरता है और दाल और ये मेरा कर्ड, ये दही। तो अब मैं खाऊंगा, भूख बड़ी तेज़ लग रही है। हेलो साथियों, मैं देशराज रानावत। मैं अपने इस MLM जर्नी के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं 3 दिन से इस झांसी के अंदर हूं और मैं न्यू लीड जनरेशन पे यहाँ पर लीड प्रोस्पेक्ट्स को क्लोज करने के लिए आया था। कल मैंने अपना काम ख़त्म किया और आज मैं वापस अपने गृह क्षेत्र दिल्ली जा रहा हूँ। तो इस बीच में मेरी जो ट्रेन है वो 3:30 पे ताज एक्सप्रेस मेरी ट्रेन है। मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं आया हूँ झांसी के जो किला है उसको देखने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि झांसी शहर रानी लक्ष्मीबाई के एक उसकी टैगलाइन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैं उस किले के पास उस किले को देखने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। झांसी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के भारत में एक स्थित एक ऐतिहासिक शहर है और ये बुंदेलखंड के जो क्षेत्र का हिस्सा है और झांसी जिले का जो है वो मुख्यालय भी है। तो झांसी जो है अपनी रानी लक्ष्मीबाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने 1857 के भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो मैं उस किले पे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। तो ये आप देख रहे हैं मैं बाहर पहुंच गया हूं किले के। ये इसकी भारी दीवार है, बहुत बड़ा किला है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत शानदार जगह है झांसी। जब कभी आपका मौका मिले तो आप ज़रूर आना। पर मैं तो MLM इंडस्ट्री में काम करता हूं तो मैं अपनी एक न्यू लीड को क्लोज करने के लिए मैं झांसी आया था। तो MLM में इसीलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप इसके अपने काम के साथ साथ भारत के जो कल्चर है उसको देखने के लिए आप उसको भी देखते हैं और उनके दर्शनीय पटल जो स्थानीय जो दर्शनीय देखने वाली योग्य चीज़ें हैं वो भी आप इसके साथ देखते हैं। तो मैंने ये मौका गंवाया नहीं और मैं आ गया हूँ झांसी के किले, जो मैं आपको इसकी जानकारी अपने ब्लॉग में दे रहा हूँ। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। तो आप ये सामने देख रहे हैं रानी झांसी का किला है जिसमें मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ और बहुत शानदार किला है। ये सामने की इसकी
आप दीवारें देखिए, ये सामने का मेन गेट है। जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये यहाँ से झांसी शहर आपको पूरा दिखाई दे रहा है। तो मैं झांसी के किले के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। अगर मैं झांसी के इतिहास की बात करूं तो झांसी की जो स्थापना है वो 17वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में हुई थी। और 18वीं शताब्दी में यह बुंदेला राजपूतों का एक महत्वपूर्ण जो है राज्य बन गया। 1853 में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी का शासन संभाला था। और 1857 में रानी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का इन्होंने मतलब लीडर बनी थी और नेतृत्व किया था। और लक्ष्मीबाई का युद्ध के बाद मृत्यु हो गई थी। तो मैं उस झांसी के किले के अंदर हूँ। हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है। तो यहाँ टिकट लेनी पड़ेगी। आप झांसी का किला देखने के लिए आएंगे तो यहाँ पे आपकी लगेगी टिकट। और ये टिकट खिड़की है जो कि 25 रुपये की टिकट है। इस तरीके की आपको टिकट मिलेगी। और ये मैंने टिकट ले लिया। अब मैं इसमें प्रवेश, मैंने ये यहाँ पे जो गार्ड्स बैठे हैं उनको टिकट दिखाई। और यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं कि ये एक तोप रखी हुई है जो कि बहुत बड़ी तोप है ये, जिसका नाम है कड़क बिजली तोप। और जो इसकी जानकारी है कि जब ये कड़क बिजली जो तोप है ये वाली, गंगाधर राव जब राजा थे उस काल में इस तोप की जो मुखर थी, मतलब एक सिंह सदर्श है तथा इसके नेत्र मतलब आँखें जो उसके ऊपर बहु बनाई गई है। और ये चलने पर तोप जो है बिजली सी बहुत मतलब तेज़ी से कड़क उत्पन्न करती थी। तो शायद इसीलिए इसको ये इस तोप को ये नाम दिया गया है। तो ये तोप है, ये आप देख रहे हैं सामने का मुख है। यहाँ पर मैं पहुँचूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो आज ये मेरा सौभाग्य है, मैं MLM इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो मैंने अपनी लीड को क्लोज किया, काम किया और इस ऐतिहासिक स्थल को जो मैंने कभी देखा नहीं था उसको मैं आज अपने इस MLM इंडस्ट्री के मार्फत इसको मैं देख पा रहा हूँ। बहुत ऊंचा ये इसका जो मेन गेट है। पुराने अगर आप किले देखेंगे तो उनका जो मेन मुख्य दरवाज़ा बहुत ही बड़ा होता था। तो यहाँ पर ये पंचमहल है, आमोद बाग है। ये इसका मैं अंदर का सीन आपको, ये अंदर आ गया हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस टाइम पे गर्मी भी बहुत हो रही है। ये इसके अंदर के हिस्से हैं। वैसे अंदर से ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा किला नहीं है। यहाँ पे अब कार्यालय ऑफिस बना दिया है। भारतीय संरक्षण सहायक, भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने इसको अपने अंदर लिया हुआ है। ये पुरानी जमाने की आप देख रहे हैं, 1896 में ये बना हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये अंदर का आप देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उद्यान स्थल जंपिंग स्पॉट है।
इसी के अंदर एक भैरव मंदिर भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और शायद ये वो वाला स्पॉट है जहाँ पर मतलब ये वो स्पॉट है जो आप दिखाई दे रहा है, ये शायद वो स्पॉट है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ कूदी थी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े को कुदाया था। ये मैं उस जगह पे पहुँच गया हूँ और ये वो जगह है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक सिंदल लिखा हुआ है, उस पर लिखा है जो यहाँ की बुंदेले हर वो लोग के मुँह के हमने सुनी कहानी थी और वो खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। तो ये उस जगह पे हूँ मैं जहाँ से अब ये क्या है, दो ये देख रहे हैं आप, पूरा बहुत बड़ा शहर आपको दिखाई दे रहा है। ये दो बुर्जियों के बीच स्थिति है, एक वर्गाकार का चबूतरा है और उस स्थल को मतलब यहाँ पे प्रतीक के रूप में माना गया है कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दंतक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4-5 अप्रैल 1858, मतलब मैं भी अप्रैल में ही आया हूँ और आज अप्रैल की 16 तारीख है, मेरे से मतलब 14 दिन पहले 1858 को रात को अपने किले से वो बाहर निकल गई थी और प्राकृतिक अपनी ढाल के सहारे अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहाँ से ग्वालियर पहुँची थी, जहाँ दुश्मनों के साथ उन्होंने वो युद्ध करते हुए जो है वीर गति को वो प्राप्त हुई थी। तो आप ये देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े से कूद मारी थी। और ये सामने अब तो यहाँ पे पार्क बन गए हैं, तो जब उस टाइम पे बहुत भीड़ मतलब बहुत जंगल होगा। ये आप देख पा रहे हैं ये पूरा शहर झांसी के किले के इर्द गिर्द, ये पूरा झांसी का किला के समीप आज लोगों की बसावट हो गई है। और झांसी एक बहुत ही सुंदर जगह भी है, मैं इसके इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगा और आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये आप देख पा रहे हैं। तो आप मेरे इस MLM जर्नी के ब्लॉग में बने रहें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार दोस्तों कर लो यार, कर लो। इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी, रोचक तक जानकारियाँ आपको मिलेंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अभी नहीं किया तो अभी करें यार, बैल की घंटी बजाएं यार। और आप अपने कमेंट्स लिखें और मेरा ये प्रयास, क्योंकि मैं एक MLM नेटवर्क बिल्डर हूँ और अपनी MLM के साथ साथ मैं आपको दर्शनीय स्थल और रोज़मर्रा में एक MLM लीडर किस तरीके से रहता है, किस तरीके से एंजॉय करता है, वो मैं इस चैनल में आपको सब दिखाऊंगा कि मैं अपने काम को कैसे करता हूँ, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो आज के इस मेरे 16 अप्रैल के ब्लॉग में मैं आपको झांसी का किला दिखा रहा हूँ, जो कि यूपी में बुंदेलखंड राज्य के क्षेत्र में ये स्थित है। चलिए, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर, और इससे ऊपर एक ऊंचा वो है, इस पे चढ़ते हैं। ये हम इस बुजुर्ग पे पहुंच गए हैं और उससे ऊंचे बुजुर्ग पे पहुंच गए हैं। ये फिर सारा आप देख पा रहे हैं, लोग यहाँ पे अपनी सेल्फी ले रहे हैं। ये किले का दूसरा जो जगह है दिखाई दे रहा होगा आपको, जहाँ तक मेरा कैमरा एंगल आपको दिखाई दे रहा है। ये सारा झांसी इस किले के चारों तरफ फैला हुआ है और ये हमारा तिरंगा शान से इस झांसी के किले पे फहरा रहा है और बता रहा है कि हमारे देश को आज़ाद करने में जो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इस तिरंगे के लिए कितना खून बहाया गया, कितने लोगों ने बलिदान दिया। तो इस तिरंगे को हमेशा हमेशा के लिए सलाम है।
तो अब मैं झांसी के मतलब जो किले के बैक साइड में पहुंच गया। वहाँ पे देख रहे हैं ऊंची ऊंची दीवारें और ये जो झरोके आप देख रहे हैं, ये पहले मैं समझता था ये पानी वानी निकलने का होता है, पर ये क्या है कि पानी भी निकलता है और प्लस यहाँ पे बंदूकें लगा दी जाती थी। लंबे पहले बहुत लंबी नाल की बंदूकें चलती थी, तो जिससे कि यहाँ से बैठ के जो सैनिक है वो सुरक्षित भी रहे और अपनी बंदूक से दुश्मन जो आए हैं उनको वो मार भी सके। तो आप ये देख रहे हैं, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ऐतिहासिक खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी का किला, जिसमें एक शौर्य का भाव अंदर आता है कि पहले के 1800 ईस्वी के लोगों ने भी इस देश के लिए अपनी जानें दी थी और आज हम इस देश में खुली सांस ले रहे हैं। ये इसका एक बुज़ुर्ग है जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ से। आपको मैं जितना दिखा पा रहा हूँ अपने इस मोबाइल के कैमरे से। अब मैंने सोचा है कि मैं मतलब बड़ा कैमरा लूँ और अपने ब्लॉग्स में आपको MLM के साथ साथ वहाँ की जगह कल्चर्स को भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, अब मैं पहुँच गया हूँ फ्रंट पे, बिल्कुल जो इस किले का फ्रंट था उसके साथ ही ये बुज़ुर्ग बना हुआ है जहाँ से मैं आया था। ये बाहर से आप देख रहे हो, नीचे सड़क दिखाई दे रही होगी आपको। इस सड़क से यहाँ अंदर को प्रवेश करते हैं। इसके साइड वाली जगह से मैं आया था। ये आपको ऑटो चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। बने रहें मेरे ब्लॉग के साथ। अब घूमते घूमते मैं किले के बिल्कुल मेन गेट के पास पहुँच गया हूँ। ये जीना मुझे शायद मेन गेट पे लेके जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा किला तो नहीं है, पर बहुत ही शानदार और खूबसूरत किला है। ये थोड़ा सा जीना है, मैं यहीं पर बैठता हूँ और आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि झांसी जो है उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है और एक ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और ये बुंदेलखंड का आपने नाम सुना होगा, उसका एक हिस्सा है। और जो झांसी इस ज़िले का प्रमुख कार्यालय भी है। तो झांसी जो है अपनी रानी लक्ष्मीबाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वो रानी लक्ष्मीबाई जिसने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये इस किले का इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूँ कि झांसी की जो स्थापना है वो 17वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। और 18वीं शताब्दी में यह है बुंदेला जो राजपूत थे उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण झांसी एक राज्य बन गया था। और 1853 में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति, इनके पति का नाम था महाराज गंगाधर राव, उनकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद झांसी का उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने शासन संभाला था। और 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब लड़ाई लड़ी थी, विद्रोह किया और उस विद्रोह का लीडर बनी और नेतृत्व किया। 1858 में कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई उनसे लड़ते हुए, और लेकिन उनकी वीरता ने उन्हें भारत की सबसे बड़ी एक राष्ट्रीय नायिका बना दिया। तो आज एक झांसी जो है वो झांसी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और उनके कार्यों से जुड़े कई ऐतिहासिक यहाँ पर मतलब जगह हैं, जिनमें झांसी का किला जिसमें मैं आज बैठा हूँ, झांसी रानी महल है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है और झांसी में बहुत और अन्य भी घूमने की जगह हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पंचकुटी काली मंदिर है और यहाँ पे एक गोरखनाथ का मंदिर भी है, ठीक है ना। तो झांसी की जो संस्कृति है वो एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति है और ये परंपराओं के लिए जानी जाती है। शहर में यहाँ पर बहुत सारे जो त्योहार होते हैं वो त्योहार बनाए जाते हैं, जिसमें होली पूरे भारत में मनाया जाता है, दशहरा और दिवाली सब शामिल है। क्योंकि ये भारत का झांसी अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये जैसा कि लाल मिर्च का पान और बूंदी का लड्डू और पेड़ा यहाँ की मेन जो है मिठाई है। तो झांसी की जो अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पे चारों तरफ आप देख रहे हैं कृषि आधारित है और शहर में इसमें कुछ उद्योग भी हैं जिनमें कपड़ा, कागज़ और चीनी के उद्योग यहाँ पर शामिल है। तो आप
झांसी के लिए भी एक मतलब घूमने के लिए आप यहाँ कभी टाइम निकाल के जरूर आइएगा। झांसी शहर के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि झांसी की जो वीरंगना नगरी के नाम से इसको पहचाना जाता है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की जो नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आप पूछेंगे झांसी, झांसी से सीधा ध्यान में आएगा रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी जो है का किला भारत के जो महत्वपूर्ण किलों में से एक ये किला जो है वो माना जाता है, जिसमें मैं बैठा हूँ। और झांसी रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय संग्रहालय भी है यहाँ पर, और लक्ष्मीबाई के जीवन और उनके कार्यों को उसमें दर्शाया गया है, जो कि मैं आज तो नहीं घूम पाऊंगा। और झांसी काली मिर्च के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, तो जिसे झांसी की लाल मिर्च भी कहा जाता है साथियों। तो ये इसके मैंने कुछ आपको रोचक बातें बताई। और झांसी में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं, जैसे कि जिनका जन्म स्थान है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर और तन्वी अग्रवाल इनमें शामिल हैं, जो मैन यहाँ के महत्वपूर्ण बंदे हैं। यहाँ झांसी जो है आप कैसे पहुँचे, हवाई से रास्ते से पहुँच सकते हैं, रेल से पहुँच सकते हैं, सड़क से पहुँच सकते हैं, सबसे ये अच्छी तरीके से कनेक्ट है। और यहाँ का जो निकटतम हवाई जो अड्डा है वो ग्वालियर है। तो ग्वालियर है जो झांसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो हवाई अड्डे से तो आना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप बस और रेल सीधा झांसी आती है। झांसी रेलवे स्टेशन जो है से ये कनेक्ट है, और ये हर शहर से जुड़ा भी हुआ है। और झांसी राष्ट्रीय अगर राजमार्ग की बात करूं तो हर देश के सड़क मार्ग से आप यहां तक पहुंच सकते हैं साथियों। तो आप जो है यहाँ पर बहुत आपके बजट के अकॉर्डिंग होटल भी हैं, और लग्जरी होटल भी हैं, और गेस्ट हाउस भी हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे जब भी आएँ तो आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लग्जरी होटल में ठहरना चाहते हैं तो लक्ष्मीबाई ये एक ऐसा लग्जरी होटल है कि जब आप उसके में ठहर सकते हैं, जो किले के बिल्कुल पास ही है। तो आज तो मैं आपको इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैंने सिर्फ झांसी के किले को ही मैं दिखा पाऊँगा, और जो जगह हैं वो मैं आने वाले समय में आपको, जब मैं यहाँ दोबारा ट्रिप पे आऊँगा अपने MLM लीडर्स के पास अपनी मीटिंग करने के लिए, तब मैं आपको झांसी का किला पूरा घूम लिया। अब मैं अपने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन का टाइम नज़दीक हो गया है। तो ये मैंने आपको पीछे से सारा हिस्सा फिर दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार और सुंदर झांसी का किला है। ये मैं झांसी के किले से बाहर आ गया हूँ, और ये वो ऊपर की जो बुर्ज है, जो मैंने वहाँ से आपको पूरा रास्ता दिखाया था। और ये सामने से आप जब ढलान से नीचे जाओगे तो सामने ही यहाँ पर ऑटो खड़े रहते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, और आप यहाँ से सीधा ऑटो रेलवे स्टेशन के लिए पकड़ सकते हैं। तो मैं अब आपको रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा, और मेरी ट्रेन 3:30 की है। तो मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे झांसी के, और रेलवे स्टेशन से पहुँचते हुए मैं रास्ते के झांसी की जगह भी आपको दिखाऊँगा। तो झांसी के किले से जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको मिल जाएंगे ऑटो, और रेलवे स्टेशन आपको सीधा ले जाएंगे, और यहाँ से 20 रुपये में आप रेलवे स्टेशन भी पहुँच जाएंगे। तो मैंने कर लिए, मैं ऑटो में बैठ गया हूँ, और यहाँ से ये रास्ते में सवारी उठाते हुए जाएंगे। तो मैं इसी से आपको रास्ते के झांसी के जो रोड जगह आपको दिखाता हुआ चलूँगा। मेरे ब्लॉग के साथ आप बने रहें।
झांसी के किले को देख के रेलवे स्टेशन, ये सामने आप देख रहे हो रेलवे स्टेशन है झांसी। तो रेलवे स्टेशन पर साथियों मैं एक एसी वेटिंग रूम है जहाँ पे 20 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आप बैठ सकते हो। बहुत शानदार वेटिंग ये रूम है, प्राइवेट है, पर गर्मी बहुत है बाहर। और जो गवर्नमेंट का जो रेलवे का मतलब वेटिंग रूम है वो खचाखच भरा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मतलब 2 घंटे के लिए मैंने ये वेटिंग रूम का चार्ज दिया, जो कि मेरा 48 रुपये बैठा। और मैं अभी ये दिखाता हूँ, बहुत शानदार है। आप यहाँ से कॉफ़ी, चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा सब यहाँ पे आपको बिल्कुल उचित मूल्य पे, जो प्रिंट रेट है उस पर आपको यहाँ पर मिलता है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 घंटे रेस्ट किया, आराम किया। अब मेरी ट्रेन आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मेरी ट्रेन आएगी। तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और ये मैं वेटिंग रूम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक शानदार वेटिंग रूम है, इस तरीके का आप देख रहे हैं। ये सारा यहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी सब आप ले सकते हैं। ये स्टेशन के बाहर का आप नज़ारा देख रहे हैं। तो आप कभी भी आएँ तो यहाँ ठहर सकते हैं आराम से। बहुत शानदार वेटिंग रूम है। तो ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ताज एक्सप्रेस आ गई है। मैं अपने डब्बे में अब जा रहा हूँ। तो ये मेरा डब्बा है C1 और मेरी सीट नंबर है 72। दस 40 पे मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली पहुंच गया हूं। ट्रेन 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लेट हो गई। अब मैं करूंगा यहां से कैब। मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा हूं। तो साथियों, मैं रात को अपने घर पर पहुंच गया। लगभग मैं 12 बजे के आसपास। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मैंने कैब कर ली थी और मैं रात को 12 बजे घर पहुंचा। तो साथियों, मेरा ब्लॉग ये जो मैं झांसी गया था, मैं एक नेटवर्क मार्केटर बिल्डर हूं, जैसा कि आप जानते हैं। मैं अपनी लीड को क्लोज करने के लिए गया था, जो मुझे मिली, लीडर से बात हुई। वहाँ पे जाके मैंने उनको अपनी कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, सौदा प्लान किया। और सौदा प्लान करके वहाँ पे लीड क्लोज करके, और वहाँ लगभग मैं कम से कम 15-20 नेटवर्कर से मैं मिला था।
और उन नेटवर्कर से मिलकर मैंने मीटिंग की और उसमें मैंने वहाँ पे उनकी आइडिया जनरेट की और मैंने काम किया। मैंने वो इसलिए नहीं डाला कि उसमें मैं अपनी कंपनी का नाम ले रहा था बार बार कि भाई मेरी कंपनी, तो इस वजह से मैं वो पार्ट आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि ये मैं ऑल नेटवर्क्स में इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए ये मैं MLM जर्नी जो यूट्यूब चैनल है मैंने बनाया है कि वो मेरे काम करने के तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक नेटवर्कर किस तरीके से अपनी लाइफ को जीता है वो मैं अपनी लाइफ को इस MLM जर्नी के अंदर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग MLM बिजनेस एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार बिजनेस है। इसके नेगेटिव मीम्स भी बनने चालू हो गए हैं, लोग इसका नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ इसके बारे में पता नहीं है। और आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव चीज़ और एक नेगेटिव चीज़, तो नेगेटिव चीज़ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हम सक्सेस लोगों को फॉलो करेंगे तो सक्सेस बनेंगे, और अगर हम नेगेटिव और लूज़र लोगों को फॉलो करेंगे तो हम लूज़र बनेंगे। ये फील्ड के हर क्षेत्र में है, नेटवर्क मार्केटिंग MLM बिजनेस में ही नहीं है। तो मैंने एक कारण बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि आपको यहाँ कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आप अपनी आईडी लगा दीजिए, बाकी काम जो भी लीडर आपको ऐसे बोलता है कि हम करेंगे, वो आपसे झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग MLM के अंदर आपको अपनी लीड को क्लोज करने के लिए, चाहे आप अपने क्षेत्र में कहीं भी रहते हैं वहाँ भी जाना पड़ेगा, और स्टेट से बाहर अगर आपकी लीड बनी है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, और आने जाने का आपको कन्वेंस खर्च करना पड़ेगा, अपनी जेब से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपकी कमाई नहीं होती है तो आप जा नहीं पाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर मैं एक आपको टिप्स दूंगा कि आप नज़दीक का जो अपना एरिया है, अपने 30, 35, 40 किलोमीटर का जो एरिया है, सबसे पहले आप वहाँ पर काम करें, अपने लोकल क्षेत्र में काम करें, वहाँ पे अपनी टीम बनाएं, और जब आप अब कुछ पैसा आपको आने लग जाए कि भाई हाँ अब मैं बाहर की लीड पे भी जा सकता हूँ, तो तब आप अपने शहर से बाहर लीड को करने के लिए जाएं और मीटिंग्स करने के लिए जाएं। तो साथियों, मेरे ब्लॉग को आप देखते रहें, MLM जर्नी में जो मैं ब्लॉग्स बना के आपको दे रहा हूँ उसको देखते रहें। और अगर आपने, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अपने नेटवर्क लीडर्स से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को हर नेटवर्कर्स को ज़रूर शेयर करें और उसे बोले कि लिंक इसको आप देखिए, बहुत अच्छा चैनल है। तो मिलता हूँ फिर मैं एक अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए करें आप मेरा इंतज़ार। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।